तो हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, लोथर-मेयर्स कर्व पढ़ा था। ठीक है, लोथर-मेयर्स कर्व क्या था, लोथर-मेयर्स कर्व में हमने किसका किसका प्लॉट किया था, तो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट का हमने क्या किया था, प्लॉट किया था लोथर-मेयर्स में। ठीक है, तो लोथर-मेयर ने जो ऑब्जर्वेशन किया प्लॉट पे, उसने क्या कहा था, द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, उसने क्या कहा था, द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करके मेंडेलीव ने क्या किया, हम आज क्या देखेंगे, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मेंडेलीव ने जो ऑब्जर्वेशन लोथर-मेयर ने बनाया था उसके बेसिस पे एक लॉ दिया था। मेंडेलीव ने एक लॉ दिया था, उसे कहते हैं हम मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम देखेंगे मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ क्या होता है। ठीक है, तो मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ क्या है, मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ ये है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो क्या है मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, द फिजिकल एंड chemical properties, the physical and chemical properties of element are the periodic function of their atomic mass। ठीक है, their atomic mass, ठीक है, तो मेंडेलीव ने एक पीरियोडिक लॉ दिया था। मेंडेलीव ने पीरियोडिक लॉ दिया था वो क्या था, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट। ठीक है, तो जो मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था बेसिकली वो क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास के बेसिस पे उसने क्या किया था, अरेंजमेंट किया था एलिमेंट्स का। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है जो मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ है, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, अब पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, तो पीरियोडिक फंक्शन ये होता है, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये है कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी आफ्टर सर्टेन इंटरवल, वो क्या होंगी, रिपीट होंगी। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो आफ्टर सर्टेन एलिमेंट्स क्या होंगी, रिपीट होंगी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर हमने क्या किया, एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट के बेसिस पे अगर एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के बेसिस पे अगर हमने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया, ठीक है, तो हमें क्या ऑब्जर्व होता है कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन भी समझ में आ गया होगा और पीरियोडिक लॉ जो मेंडेलीव ने दिया था वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक लॉ दिया था उसके बाद हम देखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल क्या है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हमारा मेन टॉपिक क्या है, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, और उसमें हम देखेंगे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, अब हम देखने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो क्या होगी, सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो क्या होंगी। ठीक है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स नाम डाल देना। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैंने क्या कहा था, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड था, एटॉमिक वेट पे। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट। ठीक है, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड था, एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट। ठीक है, ये क्या है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम देखें
सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि फर्स्ट सिस्टमैटिक अरेंजमेंट दिया था किसने? फर्स्ट सिस्टमैटिक अरेंजमेंट था जो मेंडेलिव ने दिया था, ठीक है। किसी साइंटिस्ट ने फर्स्ट जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट दिया था वो क्या था? मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल में दिया था, ठीक है। फर्स्ट सिस्टमैटिक अरेंजमेंट in vertical columns and horizontal rows. In vertical columns and horizontal rows. ठीक है, तो सबसे पहले मेंडेलिव ने जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मासेस पे बेस्ड था, ठीक है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? उसने क्या दी? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट दी थी एलिमेंट्स की इन वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज में, ठीक है। तो ये था सेकंड। अब थर्ड की अगर बात करें तो जो वर्टिकल कॉलम्स थे, वर्टिकल कॉलम्स को उसने क्या कहा था? वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड as groups and horizontal rows are called period and horizontal rows are called period, ठीक है। सो मेंडेलिव ने जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया था वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज में, ठीक है। तो उसमें से जो वर्टिकल कॉलम्स उन्हें क्या कहा था? उसने ग्रुप्स कहा था और जो हॉरिजॉन्टल जो रोज थी उन्हें क्या कहा था? पीरियड्स कहा था, ठीक है। अब अगर हम बात, ठीक है, अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखते हैं, ठीक है। अब जो ये हॉरिजॉन्टल रोज थे या फिर वर्टिकल कॉलम्स थे, ठीक है, यानी ग्रुप्स एंड पीरियड्स थे, उनका नंबर क्या था? तो अगर हम बात करें ग्रुप का नंबर क्या था? मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल में फोर्थ स्टेटमेंट है देयर आर 7 periods and 8 groups. 7 periods and 8 groups. तो जो मेंडेलिव ने पीरियोडिक टेबल लिया था उसमें 7 पीरियड्स थे एंड 8 क्या थे? ग्रुप्स थे, ठीक है। अब 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स में से जो फर्स्ट जो 7 ग्रुप्स थे उनको उसने क्या किया था? सब ग्रुप किया था, मतलब जो अप टू फर्स्ट 7 ग्रुप्स, अप टू फर्स्ट 7 groups. Each group is divided into 2 subgroups A and B, ठीक है। तो उसने क्या किया था? वो फर्स्ट जो 7 ग्रुप्स थे उनको क्या किया था? 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था, A and B सब ग्रुप्स, ठीक है। अप टू फर्स्ट 7 ग्रुप्स are divided into A and B subgroups. A and B subgroups. A and B subgroups. ठीक है। तो जो मेंडेलिव ने जो ग्रुप्स दिए थे 8 ग्रुप्स दिए थे, उसमें से जो पहले 7 ग्रुप्स थे वो अगेन सब ग्रुप थे 2 में, ठीक है। कौन से ग्रुप थे? सब ग्रुप ए एंड बी में, मतलब जब फर्स्ट जो 7 जो ग्रुप्स होंगे वो अगेन डिवाइड किए गए थे 2 सब ग्रुप में, सब ग्रुप्स में ए एंड बी। यानी कि अगर हम कंसिडर करें, अगर हमारे पास ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप है, तो ये अगेन डिवाइडेड था ए एंड बी सब ग्रुप्स में, इसमें ए एंड बी सब ग्रुप्स में। उसमें से अगर हम बात करें तो ए जो सब ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स थे उन्हें नॉर्मल एलिमेंट्स कहा गया था। क्या कहा था? नॉर्मल एलिमेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। और अब जो बी थे, बी में जो एलिमेंट्स हैं उन्हें क्या कहा गया था? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बी में जो एलिमेंट्स होंगे सब ग्रुप में उन्हें क्या कहा था? ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
और अगर बात करें एक, ठीक है, ये जो सब ग्रुप था उनके जो एलिमेंट्स है उन्हें या तो नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता था या तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो मेंडेलियन ने जो फर्स्ट जो 7 ग्रुप थे उनको सब ग्रुप किया था ए एंड बी। इसमें से जो ए में जो एलिमेंट्स है उन्हें कहा जाता था नॉर्मल एलिमेंट्स या तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और जो बी में जो एलिमेंट्स हैं उन्हें कहा गया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो द एलिमेंट्स इन सब ग्रुप ए, इन सब ग्रुप ए, subgroup A called as normal element, ठीक है, एंड ठीक है, नॉर्मल एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है। ठीक, अब सेवन क्या है, द एलिमेंट्स इन सब ग्रुप बी, द एलिमेंट्स इन subgroup B called as transition elements, called transition elements, ठीक है। 7 क्या था, जो सब ग्रुप बी के जो एलिमेंट्स है उन्हें क्या कहा गया था, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब रहा क्या, अब 8 ग्रुप में क्या दिया था, 8 ग्रुप जो था उसमें मेंडेलियन ने क्या किया था, जो ट्रांजिशन मेटल्स थे उनको अरेंज किया था। लगभग 9 जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे उन्होंने 3 रोज में जो 9 जो ट्रांजिशन मेटल्स है उनको 8 ग्रुप में डाला था, ठीक है। अब ये था हमारा 8 स्टेटमेंट। 8 स्टेटमेंट क्या है, जो 8 ग्रुप था, हाँ, मेंडेलियन ने जो ग्रुप्स का डिनोशन किया था वो रोमन नंबर भी किया था, किसमें किया था, रोमन नंबर में, ठीक है। तो अगर हम कहें 8 जो ग्रुप था, 8 ग्रुप contains 9 transition metals, 9 transition metals in 3 rows, ठीक है। तो 8 जो ग्रुप था, 8 जो स्टेटमेंट है उसमें क्या था, 8 ग्रुप कंटेन, यहाँ पे ग्रुप लिखिए, 8 ग्रुप कंटेन्स 9 ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये क्या है, 9 ट्रांजिशन मेटल्स, 9 ट्रांजिशन मेटल्स इन 3 रोज, इन 3 रोज, ठीक है। तो 8 जो ग्रुप है उसमें क्या था, 9 ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जिनको 3 रोज में पुट किया गया, ठीक, 3 रोज में उन्होंने क्या किया था, पुट किया गया था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था, मेंडेलियन ने क्या कहा था, जो एलिमेंट्स होंगे सेम ग्रुप में, जो एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज कैसे होंगी, सिमिलर होगी, ये किसने कहा था, मेंडेलियन ने कहा था। तो क्या कहा था मेंडेलियन ने, द एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप, the elements which are in the same group, which are in same group have similar properties, क्या कहा था मेंडेलियन ने, जो एलिमेंट सेम ग्रुप में होंगे उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, सिमिलर होगी, ये किसने कहा था, मेंडेलियन ने कहा, ठीक है। तो ये क्या था, 9 जो कैरेक्टरिस्टिक्स था हमारे मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा सबसे पहले मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ क्या है। तो मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ क्या था, मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट, ठीक है। ये क्या था, मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ। उसके बाद हमने क्या देखा, मेंडेलियस जो पीरियोडिक टेबल है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखी, ये जो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक मासेस पे बेस है, ठीक है। उसके बाद देखा कि इसमें कितने ग्रुप्स हैं, 8 ग्रुप्स हैं एंड 7 पीरियड्स हैं, ठीक है।
एट ग्रुप में जो फर्स्ट जो 7 जो एलिमेंट जो ग्रुप्स थे उनको अगेन डिवाइड किया गया था 2 सब ग्रुप्स में, ए एंड बी सब ग्रुप में, ठीक है। एंड जो 8 जो ग्रुप था, 8 ग्रुप में क्या था, 9 ट्रांजिशन मेटल्स को डाला गया था और उन जो 9 ट्रांजिशन मेटल्स है उनको 3 रोज में अरेंज किया गया था, ठीक है। ये सब क्या देखा हमने, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी किसकी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।